वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहले मांग की थी। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग की कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ मांग की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी। फिर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑगस्ट ऑफर। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उसने एक प्रपोजल लाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने इसको बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक, ओके। उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब फ्रेम हुआ था, फ्रेम्ड अंडर कैबिनेट प्लान 1946 के अंडर, ठीक है। तो ये कैबिनेट प्लान जो है वो सबको पसंद आया था। मुस्लिम लीग ने भी इसको हाँ कर दी थी, इसके लिए ये वर्कआउट हुआ। इसमें टोटल 389 मेंबर्स होने थे, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। 1 सीट पर मिलियन ऐसा क्राइटेरिया था। फिर 3 कम्युनिटीज़ के लोग थे, 6 मुस्लिम और जनरल, जिसमें जनरल में क्या था, सिख और मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारे। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड होनी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको सेम कम्युनिटी मेंबर्स से इलेक्ट किया गया था, और प्रिंसली स्टेट के जो थे वो उनके हेड से नॉमिनेट किए गए थे। और इसका इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। वर्किंग ऑफ द देन नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, और इसको बाइकआउट किया था मुस्लिम लीग ने। इसमें सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो एक ओल्डर मेंबर थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित किया गया, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दिसंबर 13, 1946 में। उसको अडॉप्ट किया गया असेंबली के थ्रू 22 जन 1947 को। असेंबली के कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ जो मई 1949 में ली। उसके बाद नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। वो कब बने, कब हुआ ये सब, ये तीनों चीज़ें 24 जन 1950 को। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी, तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष होते थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी तो जी.वी. मावलनकर उसके अध्यक्ष होते थे। द नेक्स्ट है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नवंबर 4 to 9 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 को सेकेंड रीडिंग हुआ। नवंबर 14, 1949 से थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। कब बोला था, 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम पर 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिनका साइन हुआ था। और इस टाइम पर सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब 5 to 9 आर्टिकल नंबर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393 ये सब उस दिन लागू हुए थे, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। फिर 26 जन 1950 को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ पूरी तरीके से। देन इसका कुछ क्रिटिसिज्म किया कुछ लोगों ने। इसको बोला कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सोवरेन बॉडी नहीं है। फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, जैसे कि अमेरिका ने बहुत कम समय लिया था और इंडिया ने बहुत ज़्यादा समय लिया। लेकिन ये सही बात थी
कि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिकल से बहुत कुछ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो उस टाइम पे कांग्रेस ही ज़्यादा डोमिनेटेड थी, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे बोला गया है। फिर लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये भी सही था। फिर डोमिनेशन बाय हिंदूज, तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म किया गया था उस टाइम पर। उसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, और कुछ अलग अलग कमिटीज़ हैं, मेजर कमिटीज़, ठीक है, जैसे यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू ये थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे अध्यक्ष उसके। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल थे, ठीक है। और इसमें भी इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 5 सब कैटेगरीज थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसके जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। माइनॉरिटीज़ सब कम्युनिटी एच.सी. मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदलोई थे। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी ए.वी. ठक्कर थे। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे और स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था, तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। एन माधवराव किसके जगह पे आए थे, बी एल मित्तर के जगह पे। और टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान के मृत्यु के बाद ऐड हुए थे, ओके। ये कुछ था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।